हेलो दोस्तों, एग्जैक्ट मिस्टर में आप सभी का स्वागत करते हुए मैं हूं अशोक कुमार राज। और मेरे तहे दिल से आप सभी को नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, राम राम। तो दोस्तों, मैं आशा करता हूं कि आप सभी कुशल मंगल हैं। और आज बाबा साइनाथ की लीलाओं के बारे में एक्सप्लेनेशन देने से पहले मैं आप लोगों से चंद शब्दों में कुछ कहना चाहूंगा। वो बात यह है कि बहुत सारे लोग हमारे बीच में ऐसे हैं जिन लोग अच्छे को अच्छा या बुरे को बुरा ये समझ नहीं पाते हैं। इसका परख नहीं होता उनमें। और इसी तरह से आज का ये वाकया जो है, ये वाकया भी आप लोग सुनेंगे ठीक इसी तरह से है। यानी बाबा साइनाथ वो होते हैं जो ऐसे मोड़ पे अपने भक्तों का हाथ पकड़ते हैं जब उन्हें सारे के सारे लोग नकार देते हैं, सारे के सारे लोग अपने दिल से उतार देते हैं। ऐसे टाइम पे यानी जिसका कोई नहीं है उसका साईं है। ये साईं ऐसे वक्त में सहारा बन जाते हैं, ऐसे वक्त में अपने हाथ से उनको बचा लेते हैं कि क्या कहना है। और ऐसा तो बहुत सारे वीडियोस में आप लोगों ने सुनते आए हैं। और आज का ये वीडियो भी ऐसा ही है कि एक स्त्री वो ऐसी एक तकलीफ से जूझ रही थी और ऐसे वक्त में उनके ससुराल वालों ने उनसे बिल्कुल नाता तोड़ लिए, और वो भी जिंदगी भर के लिए। तो आप लोग सुनेंगे तो आप लोग को खुद ब खुद पता चल जाएगा। तो चलिए आज बाबा साइनाथ की लीलाएं यहां से शुरू करता हूं। आज बाबा साइनाथ की लीलाओं के बारे में जिन्होंने मुझे एक्सप्लेनेशन दिया है वो है हमारे साई परिवार की एक बहन, और वो है अमृतसर से। अमृतसर यानी पंजाब। तो ये जो बहन है, इनसे आप सबको सबसे पहले मैं परिचय करवाना चाहूंगा। ये देखिए, ये है हमारे साई परिवार की बहन। इनका नाम है ममता शर्मा। तो ममता बहन यहां से शुरू किए कि वो जब क्लास 12th में थी तो ऐसे वक्त में उन्हें एक बहुत तकलीफ भरी एक बीमारी पकड़ ली थी। और वो बीमारी आप लोग ये कह सकते हैं कि ना तो वो जानलेवा है और ना ही वो पीड़ादायी है, लेकिन इसके बावजूद वो बहुत तकलीफ देती है। और वो तकलीफ कैसा, ये आप लोग को पता चल जाएगा। एक्चुअली हमारी ममता बहन जब क्लास 12th में थी तो इन्हें एपिलेप्सी का प्रॉब्लम हो गया था। एपिलेप्सी आप लोग जानते होंगे। जिन लोग नहीं जानते उन्हें मैं कह दूं, हिंदी में उसे मृगी कहा जाता है। यानी मृगी एक ऐसी बीमारी कि जो जानलेवा तब होता है जब वो एकांत में अकेले में होते हैं, तो उस वक्त बहुत घातक हो सकता है। जैसे किसी समुंदर में या किसी नहर में वो नहाने के लिए जाए और वो भी अकेले, तो वहां पे वो जानलेवा साबित हो सकता है। बट बीच बाजार में, भरे महफिल में ऐसा नहीं। क्योंकि भरे हुए महफिल में जहाँ पे और भी बहुत सारे लोग रह रहे हों, उनके बीच में अगर उन्हें ये तकलीफ हो तो उन्हें लोग बचा सकते हैं, बचा लेते हैं। तो इस तरह की ये जो तकलीफ है, मृगी, इसे इंग्लिश में एपिलेप्सी कहा जाता है। तो ये एपिलेप्सी का प्रॉब्लम जब हमारे ममता बहन के साथ में जुड़ गई तो ममता बहन को काफी तकलीफ होने लगी। और उस वक्त से लेके वो चलते ही रहा, सालों साल चलता गया। और जैसे ही 2017 का वक्त आया तो 2017 में उनकी शादी हुई। और 2017 में शादी होने के बाद वो चले गए ससुराल में। हालांकि उनके ससुराल वाले जो है वो भिन्न रिलीजियन के हैं। यानी ममता शर्मा जी ये तो सनातन हिंदू धर्म से है, लेकिन इनका ससुराल वाले जो है वो किसी अलग धर्म से है। यानी इन्होंने कहा कि वो सिखिज्म को फॉलो करने वाले होते हैं। सिख होते हैं ना, सिख, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, तो वो सिख है। और सिख में से बहुत सारे लोग, जैसे हमारे हिंदू धर्म हो या मुस्लिम धर्म हो, ईसाई हो या सिख हो, किसी भी धर्म में जाएंगे तो जरूरी नहीं कि उस धर्म के हर एक इंसान बाबा साईनाथ को इसी तरह से मान्यता देते हो जिस तरह से बाबा साईनाथ के भक्त उन्हें मान्यता देते हैं। ऐसा ही इनके साथ में हुआ कि ममता बहन शादी के बाद अपने
ससुराल में तो चले गए, लेकिन ससुराल में उन लोग बाबा साईनाथ को कोई इतना मानते ही नहीं थे। हालाँकि उस वक़्त ममता जी को भी इतनी कोई मान्यता नहीं थी बाबा साईनाथ के बारे में। हालाँकि उन्हें पता था ज़रूर, क्योंकि उनकी दीदी जो है, वो बाबा साईनाथ की एक परम भक्त है और उनकी दीदी से ही उन्हें सारा कुछ बाबा साईनाथ के बारे में सीखने को मिला और यहाँ तक कि आज जो बाबा साईनाथ की वो भक्ति करती है, वो भक्ति भी सिर्फ़ और सिर्फ़ उनकी दीदी की वजह से। तो बात ये है ना कि वो ससुराल में चले गए, बट ससुराल में जाने के बाद उन्हें एपिलेप्सी का ये प्रॉब्लम जो है, कभी भी अचानक-अचानक से हो जाता था और इस प्रॉब्लम को देखते हुए इनके ससुराल वाले बड़े दंग रह गए। भाई ये क्या? हमने क्या सोचा था और ये क्या हो गया? तो इस तरह से उन लोगों को कुछ दिक्कत सी महसूस हुई। तो इन्हें 6 महीने के लिए यानी हमारे ममता बहन को 6 महीने के लिए अमृतसर भेज दिया उनके मायके में। यानी 2017 में शादी हुई और वो शादी के बाद ससुराल गए और कुछ ही दिनों के बाद उन्हें 6 महीने के लिए उनके मायके में भेज दिया गया और जहाँ मायके में वो चली गई, मायके में जाने के बाद उनकी दीदी ये कहने लगी कि बहन, तेरी ये जो तकलीफ है ना, तू एक बार बाबा साईनाथ से अपने दिल खोल के सारा कुछ कह दे और मेरे साथ में बाबा के मंदिर में जाया कर, मेरे साथ-साथ में बाबा की पूजा किया कर, क्योंकि बाबा साईनाथ के जो भी भक्त हैं, उन्हें कभी भी ज़्यादा कठिनता नहीं आता, ज़्यादा तकलीफ नहीं आती है। ये तू एक बार मान के देख ले। इसके बावजूद ममता जी के मन में बाबा साईनाथ के प्रति किसी तरह से कोई दृढ़ता नहीं आ रही है भक्ति में और ना ही वो मानना चाहती है। लेकिन क्या करें? अभी वो बाबा को समझ ही नहीं पा रहे हैं। बाबा के बारे में कुछ जानकारी हासिल ही नहीं की। यही तो तकलीफ की बात है ना। तो भी उन्होंने अपनी बहन की बात सुनकर बहन के साथ-साथ में मंदिर में जाना, बाबा की पूजा पाठ करना और बाबा की बातें उनकी बहन से सुनते रहना, ये सारा कुछ चालू कर दिए और ऐसा करते-करते 6 महीना बीत गया। 6 महीने के बाद फिर से वो ससुराल आए। अब ससुराल में आने के बाद फिर से वो तकलीफ अभी तक बंद नहीं हुई। वो तकलीफ चालू है, एपिलेप्सी का जो प्रॉब्लम है। इसके बाद देखा कि ससुराल में बहुत दिक्कत बढ़ने लगी और ये दिक्कत को बढ़ते हुए देख के इनके मायके वाले ने हमारे ममता बहन को फिर से अपने मायके में बुला लिया और मायके में जैसे बुला लिए, तो इनके ससुराल वाले ने इनसे नाता तोड़ने के लिए डिवोर्स पेपर फाइल कर दिए और इनसे ज़िंदगी भर के लिए नाता तोड़ लिए और इनसे डिवोर्स भी करवा लिए अपने बच्चे का। अब यहाँ पे घटना ऐसी घटित हुई कि 6 महीने के बाद उन्हें जब ससुराल में आना पड़ा और 6 महीना मायके में रह के अपनी दीदी के साथ-साथ में बाबा साईनाथ के मंदिर में आना-जाना करना, बाबा की भक्ति में रम जाना और बाबा से सारा कुछ शेयर करना, ये सारी कुछ आदत हो गई थी उनकी। वहाँ पे बाबा की भभूति भी लगाया करती थी, सब कुछ करती थी। लेकिन फिर से जब ससुराल आई दोबारा, तो ससुराल में आने के बाद इन लोग यानी ससुराल वाले, इन लोग भिन्न धर्म के हैं। इसी वजह से उन्हें बहुत दिक्कत हो रही थी कि बाबा साईनाथ की पूजा-पाठ हम करें तो कैसे करें? और यहाँ पे अगर बाबा की भभूति का प्रयोग करें, तो करें तो कैसे? ये सारी कुछ प्रॉब्लम इन्हें फेस करना पड़ रहा था अपने ससुराल में। उसके बाद अनफॉर्च्यूनेटली उनके साथ ये वाकया हो गया। लेकिन बाबा साईनाथ जो करते हैं, वो तो हितकारी होते हैं, सारे भक्तों के लिए, हमारे लिए, आपके लिए, सबके लिए। तो ऐसा ही हमारे ममता बहन के साथ में भी हुआ और वो कैसे? कि जैसे पूरी तरह से छुटकारा मिलने के बाद यानी हमेशा के लिए जब वो अपने मायके में चली गई अपने ससुराल से, तो वहाँ पर जाने के बाद जब भी उन्हें एपिलेप्सी की तकलीफ होती थी, तो ऐसे वक़्त में उनकी मम्मी बाबा साईनाथ की भभूति पानी में घोलकर उन्हें पिलाया करते थे और ऐसा करते-करते 2018 का टाइम आया और जैसे ही 2018 का टाइम आया, 2018 का टाइम आते-आते वो पूरी तरह से चंगा हो गए और बाबा साईनाथ की कृपा से 2018 से लेके आज 2024 चल रहा है। आज तक उन्हें दोबारा और एपिलेप्सी का वो प्रॉब्लम कभी अटैक नहीं कर पाया।
बोलिए मेरे साथ, ओम साई राम। यही है हमारे बाबा साईनाथ का कमाल। ऐसे ही बाबा कमाल कर देते हैं। लेकिन यहाँ पे सोचने वाली बात है कि बाबा साईनाथ अगर ज़िंदगी में कुछ बिगड़ाहट लाते हैं, तो वो भी कुछ अच्छाई के लिए ही है। जैसे कि हमारे ममता बहन की ज़िंदगी में हुई। अगर वो ससुराल में रह रही होती, तो हो सकता है कि आज तक उन्हें उस एपिलेप्सी के बंधन में ही रहना पड़ता। वो बीमारी शायद उनसे दूर नहीं हो पाता। क्यों? क्योंकि उनके ससुराल में वो बाबा साईनाथ को मान नहीं सकते थे और बाबा साईनाथ की पूजा-पाठ नहीं कर पा रहे थे। बाबा साईनाथ की भभूति का प्रयोग नहीं कर पा रहे थे। तो इतनी सारी तकलीफों के बीच में वो कैसे संभव हो सकता था? और ये तकलीफ को देखते हुए बाबा साईनाथ ने जो कुछ भी फैसला किए, वो नेक फैसला। और आज हमारी ममता बहन बहुत खुश है और आज भी वो एक दूसरे परिवार में सम्मिलित होके उस परिवार की देखभाल करती है और उस परिवार में बड़ी खुशी-खुशी वो अपनी ज़िंदगी जी रही है। ओम साई राम। क्योंकि ममता जी ने कहा कि यहाँ से उन्हें हटना पड़ा, तो उन्हें एक दूसरा ससुराल भी मिल चुका है और वो ससुराल में वो बड़े खुशहाली से हैं। यानी उनका सेकंड मैरिज भी हुआ है और सेकंड मैरिज होने के बाद वो बड़े खुशहाली से आज जी रहे हैं और उन्हें शारीरिक तकलीफ के हिसाब से कुछ भी महसूस नहीं होती है। जो था, वो था। और अगर कुछ तकलीफ उन्हें हुई थी, तो वो तकलीफ आज जब है नहीं, तो उस तकलीफ को हम तकलीफ के हिसाब से काउंट नहीं कर सकते हैं। क्योंकि अगर हमारे पैर में छाला पड़ गया था, तो छाला पड़ गया था। अभी वो छाला है नहीं, वो छाला ठीक हो चुका है। तो इसीलिए ऐसे ही मैंने उनसे कहा कि बहन, अभी तो आप बिल्कुल तंदुरुस्त हैं, किसी तरह से कुछ डरना नहीं, घबराना नहीं। क्योंकि वो आज भी उस बात को सोचकर बड़ी हैरान होती है कि मुझे ये तकलीफ थी। लेकिन मैंने उनसे कहा कि बहन, आज बाबा ने आपका हाथ थाम लिया है, बाबा ने अपनी कृपा दृष्टि आपके ऊपर रखे हैं, तो फिर आपको डरने की कोई ज़रूरत नहीं है। आप पूरी तरह से चंगा हो चुके हैं। क्योंकि ऐसा मेरे एग्ज़ैक्ट मिस्टर चैनल में काफ़ी सारे वीडियोज़ आ चुके हैं, जो कठिन से कठिन तकलीफ, यानी लिवर में अगर पथरी हो गया या किडनी में पथरी हो गया, वो पथरी भी बिना ऑपरेशन के, बिना दवाई के पूरी तरह से बाबा ने गायब कर दी है। ओम साई राम। तो ये बात है, आज बड़ी खुशहाली से हमारे ममता बहन ज़िंदगी व्यतीत कर रही है, इस बात की हम सबको खुशी है। तो चलिए यहाँ पे ममता जी की वो दीदी, जिनके ज़रिए वो बाबा साईनाथ तक पहुँचे, बाबा साईनाथ के भक्ति में वो रम गई, जो दीदी ने उन्हें हमेशा बाबा साईनाथ के बारे में बातें सुनाती थी और बाबा साईनाथ के बारे में जानकारी देती थी और बाबा साईनाथ की भक्ति में वो आने के लिए उन्हें प्रेरित करती थी, उस दीदी से मैं पहचान करवा देता हूँ। ये देखिए, इनका नाम है वीना कक्कर। और वीना कक्कर जी को आप लोगों की तरफ से और मेरे तरफ से बहुत-बहुत धन्यवाद कि उन्होंने अपनी बहन की ज़िंदगी में एक नई चिराग बनकर आए हैं, जिनके बदौलत आज वो बाबा साईनाथ के चरणों में जगह कर चुके हैं और बाबा साईनाथ की एक प्यारी बेटी के हिसाब से वो आज अपना जीवन व्यतीत कर रही है। ओम साई राम। तो दोस्तों, आज का वाकया यहीं पर समाप्त होता है, लेकिन वीडियो छोड़ने से पहले आप लोग ममता बहन और वीना जी, उनकी जो दीदी है, इन दोनों के मन में कभी भी बाबा साईनाथ के प्रति भक्ति में कोई डगमगाहट ना आए, इसके लिए बाबा साईनाथ से प्रार्थना ज़रूर करना और इन लोगों के साथ-साथ में इनके पूरे परिवार पर बाबा साईनाथ की कृपा हमेशा बरसते रहे, बाबा साईनाथ की कृपा हमेशा बरकरार रहे, इसके लिए भी बाबा साईनाथ से प्रार्थना ज़रूर करना। और आप लोगों में से जो कोई भी ऐसे हैं जिनके साथ बाबा साईनाथ की लीला इसी तरह से घटित हुई, आप लोग मुझे अंडरलाइन में दिए हुए इस नंबर पे सीधा संपर्क कर सकते हैं या तो मेरे व्हाट्सएप में मुझे वॉइस मैसेज करके भी आप बाबा की लीलाओं को भेज सकते हैं। मैं अपने फुर्सत के हिसाब से आपसे कॉन्टैक्ट भी कर लूँगा और आपके साथ घटित हुई लीलाओं का वीडियो बनाकर इसी तरह से एग्ज़ैक्ट मिस्ट्री चैनल पर मैं लेके आऊँगा, आई प्रॉमिस इट। लेकिन विदाउट एनी सफिशिएंट कॉजेज़ अपनी फ़ोटो, वो अपना नाम हाइड मत रखना। अदरवाइज़ आई विल हैव टू थिंक अबाउट इट। ओके? और आप लोग जिस तरह से मुझे प्यार करते आए हैं, जिस तरह से मुझे प्यार देते आए हैं, ऐसे ही हमेशा आप लोग के प्यार की ज़रूरत है। आप लोग का प्यार मेरे लिए सिर्फ़ प्यार नहीं, आप लोग का प्यार ही मेरे लिए आशीर्वाद है। आप लोग का प्यार और मेरे साईं की कृपा अगर मेरे साथ में हो,
तो आई कैन डू अ लॉट ऑफ थिंग्स। इसीलिए आप लोगों के दिल में हमेशा एक छोटी सी जगह मेरे लिए रखना, जहां पर अशोक कुमार राज वो एग्जैक्ट मिस्ट्री हमेशा के लिए रह सके। ओके। और आप लोग जो भी मेरे इस चैनल में नए हैं, आप लोग मेरे इस चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें एंड बेल आइकन को जरूर दबा दें, ताकि मेरे एग्जैक्ट मिस्ट्री चैनल का हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन आप लोगों तक सबसे पहले पहुंचे। और चलते चलते मैं इतना ही कहूंगा दोस्तों, बहुत ख्याल रखिए अपना। और जिस तरह से आप लोग बाबा साईनाथ पे भक्ति रखते हैं, इसी तरह से बाबा साईनाथ हमेशा आप सब पर अपनी कृपा दृष्टि रखे, हमेशा आप सब पर अपनी कृपा बरसाते रहे। ये मेरे तहे दिल से आप सबके लिए शुभकामनाएं। और जिस तरह से इत्मीनान से आप लोगों ने ये वीडियो देखे हैं, जिस तरह से अपना कीमती वक्त देकर ये वीडियो देखे हैं, इसके लिए आप सभी को मेरे तहे दिल से बहुत बहुत धन्यवाद के साथ में ओम साई राम।